नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जहां बड़ा झटका लगा, तो वहीं बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने 67,492 वोट हासिल करके उपचुनाव में जीत हासिल की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जयप्रकाश, जिन्हें आमतौर पर जेपी के रूप में जाना जाता है, उन्हें 51,752 वोट मिले। इनेलो के कुरड़ाराम नंबरदार को 5,248 वोट मिले, जबकि आपके सत्येंद्र सिंह को सिर्फ 3,420 वोट ही मिल पाए। हालांकि कुछ दिन पहले ही यह बिल्कुल साफ हो गया था कि उपचुनाव के मैदान में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कहीं था ही नहीं। तमाम बड़े सवाल हैं। हरियाणा की आवाज में आज अपनी राय आप रखेंगे और बताएंगे कि हरियाणा में इस उपचुनाव के मायने क्या हैं। हरियाणा के इस उपचुनाव को, क्योंकि जिस तरीके से आदमपुर में ये उपचुनाव हुआ और शुरुआत से जब प्रचार प्रसार का दौर शुरू हुआ था, तो तब से ही इसे 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और यह मुकाबला बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने जीत लिया है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई की इस मनोहर जीत को तमाम तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। कोई ये कह रहा है कि ये 2024 का सेमीफाइनल था और 2024 में भी बीजेपी का परचम ऐसे ही फहराया जाएगा, तो कोई भजनलाल परिवार की जीत इसे बता रहा है। और कुछ लोग ये मान करके चल रहे हैं कि भजनलाल परिवार और सत्ता का साथ, यहां पर दोनों ही फैक्टर जो है वो काम किया है। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मास्टर आर के कालिया जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। देखिए मेरे अजीज भाई, मैं आप देखिए के बारे में क्या कहूँ, वो अच्छा नहीं लगता जी। आप बेहतर जी आर के कालिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए मास्टर आर के कालिया जी, आपके विचार सुनना चाहेंगे जरूर। और हरियाणा की आवाज ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप क्या कुछ समझते हैं? आज ये राजनीतिक जो एक मुद्दा है वो आपके सामने है, क्योंकि सियासत में हिस्सा लेना लोकतंत्र के लिए ये बड़ी खूबसूरत बात होती है और लोकतंत्र में हर किसी के पास अपना हमारे देश की अगर बात करें तो 18 साल से जिसकी ज्यादा उम्र हो चुकी है तो वो मतदाता हो जाता है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश की सरकार चलाने में और अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में। प्रेम हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए सर। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अभी जो डबल इंजन की सरकार बोल के जो चलाया गया, बहुत खुशी है बीजेपी वाले यहाँ पे जीते, क्योंकि वो यहाँ नहीं जीतते तो उनकी बड़ी बेइज्जती होती। पर सीएम साहब ने जो आके ये कहा कि हम आदमपुर के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए, इससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ सरकार, प्रदेश सरकार में अगर दूसरे पक्ष का कोई उम्मीदवार वहाँ पे आ जाता तो वो वहाँ का वो नहीं करते, क्रियाकलाप उनके लिए उत्थान नहीं करते। तो उन्होंने ये शो किया वहाँ की जनता को कि अगर तुम यहाँ के आदमी को बीजेपी वाले के साथ में सरकार बना देते हो तो हम लोग यहाँ का बढ़िया क्रियाकलाप करेंगे। तो आप सोचने की बात है सर कि ये जो सरकार केंद्र में बैठी है वो भी यही बोल रही है कि तुम हमें अगर हरियाणा में सरकार नहीं बनने दोगे तो हम केंद्र से कोई सहायता नहीं करेंगे। जैसे वो कहते हैं कि यूपी में हम कर रहे हैं, अभी हिमाचल में वो कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। तो सर इससे ये समझ में आता है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन दूसरों को डरा रही है, धमका रही है या प्रलोभन दे रही है कि अगर तुम हमको नहीं लाओगे अपने प्रदेश में भी तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। और जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ तोड़फोड़ कर रही है। जैसे आज ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में चेष्टा कर रही है, तेलंगाना में साउथ में चेष्टा कर रही है। तो सर कहने का मतलब है, आज हमारे कोई भी आदमी अगर इतना अच्छा काम करता है तो मोदी जी ये बात क्यों नहीं समझते हैं सर? वो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जाके गुजरात में अगर कोई चीज को अगर ये बोलते हैं आप गुजरात में बनाऊ छे, तो मतलब कहने का क्या मतलब है सर? जो जहाँ रहेंगे खाली उसी प्रदेश को बनाएंगे। अभी वो गुजरात में गुजराती की बात उठा देते हैं, जैसे पटेल को लेके। तो सर मेरे कहने का मतलब है, आदमपुर मंडी के ऊपर में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, हरियाणा में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा में। लेकिन उन्होंने ये शो कह दिया कि हरियाणा में हमारा आदमी नहीं था और वो अब बीजेपी में आ गया, इसलिए हम हरियाणा में आदमपुर का उत्थान करेंगे या उसको बढ़ाएंगे। सर ये अच्छी बात नहीं है। देश प्रदेश में, एक प्रदेश में जहाँ भी इतनी बढ़िया सरकार है, बीजेपी की इतनी सरकार अच्छी कर रही है, काम कर रही है, हालांकि सारे रुपए जनता के हैं रुपए,
लेकिन ये के रुपये, एक हरियाणा में एक महिला से मैंने बात करी, उन्होंने मेरे से जी बहुत शुक्रिया प्रेम जी, तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने रखी, अपने विचार आपने साझा किए। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इस चुनाव में जीत और हार का क्या कुछ असर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। रोशन हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये आदमपुर से जो भव्य की जीत हुई है, जी ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा, 2024 के लिए अच्छा संकेत है। जी क्योंकि हरियाणा के अंदर देखो किसान आंदोलन ना चला बीजेपी के खिलाफ, जो भी जैसे भी चला, लेकिन उसके उपरांत भी जो इस आदमपुर की जो सीट निकली है, तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। तो 2024 में बीजेपी दोबारा हरियाणा में आएगी और मनोहर लाल खट्टर जी के काम को देखते हुए भी ये सीट आई है। बाकी भजनलाल का गढ़ रहा है, मैं पीछे सुनता आया हूँ कि भजनलाल का गढ़ नहीं, कांग्रेस का गढ़ है। ये कभी से ही भजनलाल जी का गढ़ रहा है और रहेगा, क्योंकि हर घर में अपनी मजबूती होती है हर मेंबर की। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए रोशन जी। और भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय आप भी इस विषय पर रख सकते हैं, क्योंकि जब भी लोकतंत्र में कोई चुनाव होता है तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता का अपना जो प्रतिनिधि है वो चुना जाता है। अनूप सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो चुनाव आदमपुर का था सर, ये तो चुनाव आते जाते रहते हैं, बाकी ये तो कांग्रेस के जो आदमी बोल रहे थे कि आदमपुर तय करेगा कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी होगी। एक हल्के से कोई मतलब ये तय नहीं होता कि इसमें ये सरकार ये बनेगी वो बनेगी। ठीक है, विकास के मामले में काफी दिनों से पिछड़ा हुआ था, काफी दिन तो क्या कहूँ मैं, काफी सालों से पिछड़ा, और भजन लाल का परंपरागत गढ़ रहा है ये। और अब बीजेपी प्लस भजन लाल जी करेंगे बहुत अच्छे तरह सर। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप जी। और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर के। आदमपुर में उपचुनाव में जो बीजेपी की जीत हुई है उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, उस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तमाम जो नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं वो फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। राम अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। राम जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नितिन जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी मैं बताना चाहूंगा, ये ना तो सरकार का फाइनल है और ना ही विपक्ष का ये सेमीफाइनल है जी, ये जनता का फाइनल है। सबसे बड़ी बात, पहले इनोलो अलग लड़ी थी और दुष्यंत चौटाला अलग लड़े थे जी, तब ये वोट मतलब अलग थे। अब दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के वोट एक हो गए जी, सबसे बड़ा तो ये कारण। दूसरा, 51,000 वोट कोई कम होते भजन लाल के इलाके में, तो वो भी एक परीक्षा है। तीसरा कारण ये है कि जनता चाहती है कि हमें विकास चाहिए, हमें विनाश नहीं चाहिए। अब जनता को पता है और जनता को कहा भी गया है कि अगर मतलब है कि अब 2 साल रह रहे हैं बाकी सरकार के, तो अगर किसी दूसरे को चुनते हैं तो वो हमारे विकास नहीं होगा। और ये मोदी जी भी स्पष्ट, खट्टर लाल और सारे बीजेपी भी कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी, हमें वोट दोगे तो विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो कह चुके हैं। तो जनता चाहती है विकास, इसलिए बेहतर यही होगा, इसको न फाइनल है न सेमीफाइनल है, जनता विकास चाहती है और आगे बता देगा। सबसे बड़ा कारण पूरी जनता समझ चुकी है, नेताओं को ईडी से डराया जा रहा है और जनता भी यही सोच रही है, बच्चे बच्चे के दिल में ये भी है। आपको भी पता होना चाहिए सरकारें कैसे बन रही हैं जी एमपी में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। चलिए अगले लगता है तकनीकी कमी की वजह से उनका संपर्क जो है वो टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय रख रहे हैं। आदमपुर चुनाव के नतीजों के बाद आप किस तरह से
इस उपचुनाव को देखते हैं, क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है, मनोहर सरकार की जीत हुई है। दिनेश जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, खट्टर साहब, मैं तो प्योर कांग्रेसी हूँ जी। खट्टर साहब का कोई विकल्प नहीं है जी हरियाणा के अंदर। ऐसा खेल खेलेगा, ऐसा खेल खेल दिया, कांग्रेस की तो फूट है, कांग्रेस को खत्म कर देगी। या सोचिए जो ऊपर से हाईकमान ने गलत फैसले लेने लग रही है ना, तो कांग्रेस खत्म हो रही है और कोई विकल्प है ही नहीं हरियाणा में। खट्टर साहब तो अब कल्ला ही आ जाएगा जी, 90 सीटा पर कल्ला खड़े हो जी, 90 की 90 सीटा जी वहाँ भी वोट जाएंगे कांग्रेस की आ जी, क्योंकि हालात देखने लग रहे हैं इतने मतलब उल्ट काम होने लग रहे हैं, किसी ने कोई पूछता ही नहीं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चीज कर रहे हैं। तो जनता की भी पूछनी चाहिए भाई, वो जनता क्या चाहती है? जैसे एमएलए बन गए, एमपी बन गए, भाई मालिक बन जाएंगे देश के? नहीं, जनता मालिक है हर पार्टी के अंदर। जनता, इनका काम है जनता से पूछना, बोलो भाई क्या चाहते हैं आप? ये तो हाई कमांड करेगा, हाई कमांड हमने बनाई होगी, आपको ऊपर तक उतर का गया हाई कमांड जी। पूछना चाहता हूँ जी हाई कमांड से। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। और जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ रहा है हरियाणा में। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जय सिंह। जय सिंह जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। हाँ जी, जो आदमपुर की जो जीत बता रहे हो ना यहाँ पे जी, ये कांग्रेस में जैसे गुटबाजी के कारण ये जीत हुई है, नहीं तो जी कम से कम भी 10-12 हजार से जैसी ये चुनाव जीतता। ये जो आप ये कह रहे हो कि भाई बीजेपी की लहर है, ये बिल्कुल भी कुछ भी लहर की बात नहीं है जी। ये फूट के कारण ये बात हो रही है जी। और अगली बार ये चुनाव होंगे, इसमें यदि सीएम चेहरा पेश नहीं हुआ तो कांग्रेस हरियाणा में कम से कम भी 10 से ऊपर सीट ले जाएगी जी। हाँ, ये मैं आपको, बीजेपी तो 4 सीटों पर रहती थी, वहीं पर आ जाएगी जी वापिस। और जेजेपी वाले तो कहीं का जमानत जब्त होगी इनकी तो जी। हाँ, ये बात नोट कर लेना जी, 65 सीट कम से कम भी जी कर ली नोट, कांग्रेस जी नोट कर ली। जय सिंह जी आपकी तमाम बातें, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। और जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर के आप भी, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। बीजेपी के लिए अब अगली चुनौती क्या है उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। और हरियाणा की आवाज आपका अपना कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हरियाणा से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा उठाया जाता है, उस पर आम लोगों को यह मौका मिलता है ताकि हरियाणा न्यूज के मंच पर, अपने पसंदीदा मंच पर वो अपनी आवाज को उठा सके, अपनी राय रख सके। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आदमपुर का उपचुनाव, उसमें बीजेपी की जीत हो चुकी है, उसको लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या संदेश इस उपचुनाव से गया है और कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव था और इसमें हार जीत के क्या कुछ मायने हैं, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। महावीर अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। भाई मैं अपनी राय बताऊं तो ये है जी, ईवीएम है ना, ईवीएम जी, ये बेबुनियाद है, ये बैंक तक वो करेगा इसमें, बैंक तक इस तरह होना चाहिए। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए सर, और उसके बाद अपनी राय रखिए। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आवाज साफ नहीं आएगी तो आपकी राय भी लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर पहले कम कर लें और उसके बाद ही आप बात करें। महावीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हरियाणा की आवाज, और इस कार्यक्रम में आपसे ही जुड़ा हुआ कोई ना कोई मुद्दा होता है। और आज भी हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण मुद्दा, हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव में ये महत्वपूर्ण जो नतीजे आए हैं उसका क्या कुछ असर आने वाले समय में हरियाणा की सियासत में देखने को मिलेगा, और क्या ये वाकई सेमीफाइनल था जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि ये हरियाणा की सियासत में सेमीफाइनल है 2024 के मुकाबले से पहले, वो कितने महत्वपूर्ण है, आगे की जो सियासत है वो किस और करवट लेती हुई दिखाई देगी, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आम लोगों की राय महत्वपूर्ण होती है और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं आप सभी की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी को मौका है कि वो अपनी राय जो है वो रख सके। ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर।
ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी, अपनी राय रखिए सर। सर भाजपा अगर आगे काम करेगी तो आगे भी भाजपा का ही राज रहेगा। जी हाँ जी सर। क्यों? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तमाम अपनी बातों को, अपनी राय को रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव के बाद हरियाणा की सियासत में, और इस जीत को लेकर के आप क्या समझते हैं? क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण कई फैक्टर रहे हैं। भजनलाल परिवार और इसके अलावा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, उनका सहयोग भी मिला, सत्ता का साथ मिला भजनलाल परिवार को, और उसके बावजूद भी यहाँ पर और भी कई महत्वपूर्ण फैक्टर जो हैं वो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी काफी जोर यहाँ पर लगाया इस चुनाव को जीतने में। और जयप्रकाश, एक महत्वपूर्ण नेता अपने आप में, जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की और एक कड़ा मुकाबला जो है वो दिया है। एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने उभरे जयप्रकाश आदमपुर के उपचुनाव में। आप कॉल करें और अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है, क्या समझ आता है इस उपचुनाव के नतीजे से, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा, और आगे की जो सियासत होगी हरियाणा की उसमें कितना असर इस उपचुनाव का देखने को मिलेगा? आप तमाम बातों पर, तमाम सवालों पर अपना जवाब दे सकते हैं। आप क्या कुछ सोच रहे हैं हरियाणा में उपचुनाव की इस जीत को लेकर के? बीजेपी की जो जीत हुई है, मनोहर सरकार की ये जीत हुई है, और भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी के भव्य बिश्नोई को यहां पर एक बड़े अंतर से जीत मिली है। करीब 15 से 16 हजार वोट से ज्यादा से यहां पर भव्य बिश्नोई की जीत हुई है। और इस चुनाव में हार और जीत का क्या कुछ असर पड़ने वाला है, क्या कुछ उसका असर अब आगे वाली जो सियासी राजनीति होगी उसमें क्या कुछ असर यहां पर देखने को मिलेगा? हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय रख सकते हैं। भव्य बिश्नोई की जीत पर आपकी क्या राय है, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहला चुनाव भव्य बिश्नोई ने जीता है, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, और क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं है, साल 2024 में ही अगला मुकाबला होने वाला है। गोपाल चंद्र हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। गोपाल चंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। सर ये बहुत अच्छी बात है जी, जो मुकाबला था ये अच्छा था। हाँ, लेकिन ये मुकाबले में ये मान के चलो आप जी सर, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है जी। ये जो मुकाबला था बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये जीत ना मानो वैसे। हाँ जी, क्योंकि जितने यहाँ के बोर्ड थे उतने यहाँ मंत्री लोग थे। हाँ जी जी इसलिए ये जीत है, वरना जीत नहीं है ये। जी, आपको क्या लगता है, जीत कैसे होती? जीत तो जीत है, वो विधायक बन गए अब। नहीं सर, मानता हूँ मैं, जीत तो जीत है। एक वोट पे मान लो कि 15 आदमी खींचते हैं तो वो जीत ना मानो जी। हाँ जी, चलिए, बहुत 50 बन की बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी महत्वपूर्ण राय आपने रखी, और भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। जैसा उनको समझ आता है, जैसी उनकी समझ है, वैसा सब अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं, आप भी कुछ, आपके मन में भी कुछ है इस चुनाव को लेकर के, इस जीत को लेकर के और इस हार को लेकर के, अगर आप भी कुछ सोचते हैं कि इससे कुछ सियासी समीकरण बिगड़ेंगे या बनेंगे, तो उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। भव्य बिश्नोई की जीत पर आपकी क्या राय है, उस पर आप हरियाणा की आवाज में इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपनी महत्वपूर्ण राय सभी दर्शकों के सामने रखें। क्या इस नतीजे से आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। कांग्रेस की जो हार हुई है उसका मुख्य कारण क्या आपको समझ आता है, और बाकी जो 2 और मुख्य दल थे उनके बारे में आपकी क्या कुछ राय है, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। बलदेव सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि इस बार ठीक है, इन्होंने पैसे से और उससे झूठ बोल के जाति पाति का करके बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। पर अगली दफा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नए यहाँ काम होंगे और नए ये दोबारा जीतेंगे। यहाँ तो
ये जो भजनलाल परिवार है इसने हमेशा झूठ की और धोखे की राजनीति की है। ये पीछे जब ये आए थे खट्टर, ये तो लोगों को बताया अभी भजनलाल के साथ हुड्डा ने धोखा किया, पर क्या वो ये बताना भूल गए कि चौधरी देवीलाल के साथ भजनलाल ने कितना धोखा किया उन्होंने। लेकिन बलदेव जी जैसा कि आपने कहा भजनलाल परिवार पर आपने भी सवाल उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहां की जनता उन्हें चुन रही है तो कुछ तो वजह होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय आपने रखी। और भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। बीजेपी के लिए अब अगली चुनौती क्या है और तमाम जो सवाल उन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। बलवंत जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवंत जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। ऐसा है जनाब जी, ना आदमपुर की करता, ना तो शामी करता, ना खलोई की करता और ना एलनाबाद की करता। ये जो चारों सीटें हैं ये एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ के मैं पर्टिकुलर आदमी के साथ में बंधी हुई हैं जी, चाहे तो शाम है, चाहे आदमपुर है, चाहे खलोई है, चाहे है एलनाबाद। लेकिन आम जो कंसेंसस है ना हरियाणा का वो सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ये हम सरकार को बता देते हैं, हम तो कर रहे हैं, वो लीड आउट की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी और सरकार को खासतौर पर बीजेपी जेजेपी को चेताने वाली बात है। बहुत शुक्रिया बलवंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय आपने जो रखी। भीम सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीम सिंह जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। सरकारी पक्ष में जी भीम सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए बहुत शुक्रिया भीम सिंह जी। चलिए हरियाणा की आवाज में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।